22 जनवरी ये वो तारीख है जिसका इंतजार हर किसी को है। इस दिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वह अपने बाल रूप में गर्भगृह में स्थापित होंगे। लेकिन हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। एक राजस्थान से है तो 2 कर्नाटक से। इस सवाल को हवा दी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने। तस्वीर में राम दरबार है और उसमें एक शख्स मूर्ति के साथ बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये वही मूर्ति है जो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रखी जाएगी। पहले देखिए ये तस्वीर, फिर बताते हैं आपको इस मूर्ति और मूर्तिकार की पूरी कहानी। ये वो तस्वीर है जिसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। खबर उड़ी कि मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की ऐतिहासिक मूर्ति तैयार की है और उन्होंने कई मूर्तिकारों को पीछे छोड़ते हुए ये गौरव का क्षण अपने नाम कर लिया है। कुछ वक्त बाद प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आ गया। एक तरह एज इट इज जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है कार्यक्रम 23,000, उसके लिए हम बहुत ही संतुष्ट है, प्रसन्न है, सारे देश प्रसन्न है। लेकिन इसी के साथ कर्नाटक के लिए एक विशेष गौरव की बात है कि ये जो मूर्ति है वो मूर्ति कर्नाटक के हमारे जो आर्टिस्ट है उन्होंने उसका निर्माण किया है। इसके लिए हमको बहुत ही संतुष्ट है। सारे कर्नाटक इसके लिए गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन क्या वाकई ये वही मूर्ति है जो मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी? तो बता दें कि ये पुरानी तस्वीर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसका भव्य राम मंदिर से किसी तरह का कोई नाता नहीं है। हाँ, तो राम जन्मभूमि है। जन्मभूमि में पहले से घोषित है कि 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान श्री रामलला की मूर्ति का स्थापना होगी। इसके अलावा और जो कहते हैं वो सब झूठा है और उसका मैं पूर्णतया खंडन करता हूँ। 3 मूर्तियां बनाई गई थी देश के सर्वश्रेष्ठ 3 जो मूर्तिकार थे उनसे, और मंदिर में 3 मूर्ति की आवश्यकता भी है। 3 तल होगा, हर एक तल पर राम जी की मूर्ति की आवश्यकता है और सबका आयु वर्ग एक ही है। तीनों मूर्ति का लगेंगी। अब गर्भगृह में कौन मूर्तियां लगेंगी यह विषय हम लोगों ने आचार्यों पर छोड़ दिया है। लेकिन अरुण योगीराज जी की मूर्ति का चयन किया गया, ऐसी खबर आ रही है। अब ये पता नहीं एडवांस में कोई बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई डिक्लेयर तो ट्रस्ट ने नहीं किया है, घोषणा भी नहीं किया है। घोषणा करने की आवश्यकता हम लोगों ने नहीं फील की। यानी इस भव्य मंदिर में एक नहीं 3 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। पहली और मुख्य मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। दूसरी मूर्ति होगी राम दरबार, जिसे प्रथम तल यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित किया जाएगा। तीसरी मूर्ति द्वितीय तल यानी कि सेकंड फ्लोर पर स्थापित की जाएगी। मूर्तियां आवश्यक है, इसलिए मूर्तियां बनाई गई है। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर और दक्षिण भारत में एक विषय रहता है कि उत्तर भारत की मूर्ति में काला पत्थर का मूर्ति नहीं चलता, दक्षिण भारत में चलता है। तो राम जी की प्रतिमा दोनों बनी है, काले पत्थर की भी और संगमरमर की भी। तब उसमें से आचार्य लोग तय करेंगे किसको लगाना है। उस पर ट्रस्ट ने कोई मोहर नहीं लगाया है कि यह विषय कुछ अंदाज से लोग चला देता होगा। मूर्ति तीनों बन गई, गर्भगृह की भी मूर्ति, तीनों मूर्ति का आयु भी, स्वरूप भी, सब कुछ एक ही जैसा है। हम लोगों ने केवल इतना कहा था कि भाई 5 साल की 44 इंच की मूर्ति हमको चाहिए, जिसमें भगवान की बाल सुलभ प्रकृति का उसमें स्पष्टीकरण हो जाए। तो उस प्रकार के तीनों मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया है और तीनों मूर्ति भव्य है, सुंदर है, दिव्य है। तीनों को मंदिर में लगना है
अब गर्भगृह में कौन लगना है या गर्भगृह का निर्णय हम नहीं करेंगे। तीनों मूर्ति जो यहाँ पर आचार्य लोग आएंगे उनके सामने होगा। अब उनको निर्णय करना है कि किनको कहाँ लगाना। वैसे इस बारे में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किसी तरह का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। 22 जनवरी का फिलहाल सभी को इंतजार है और इस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।